हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। और ये खबर जो निकल कर आई है वो सेबी की तरफ से बेसिकली आप कह सकते हो देखने को मिल रही है। ये तो हमें पता ही है कि अभी सेबी एक तरीके से पूरी तरीके से आप मान के चलिए कि एफआईआईज के सामने तो सेबी ने घुटने टेक ही दिए हैं, ये तो हमने सबने देखा। लेकिन अब एक और बड़ी खबर निकल कर आई है जहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि सेबी ने जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के सामने भी कहीं ना कहीं हार मान ली है, आप ये भी कह सकते हो फिलहाल के समय पर। अब ऐसा क्या हो गया है जिसके चलते मैं ये बात बोल रहा हूँ कि रिटेल के सामने भी इन्होंने कहीं ना कहीं हार मान ली है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे। इसका जो है फ़र्क है वो किस तरीके से पड़ेगा, मार्केट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में भी हम जो है डिस्कशन कंप्लीटली दोस्तों करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपने आज जो है निफ्टी के जो हालात देखे हैं वो तो मैं आपको एक बार दिखा ही दूँ। देख पा रहे हो आप कि शुरू में एक अच्छी तेज़ी के बाद मार्केट जो है ठीक ठाक आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला है। ये तो एक सिचुएशन आज देखने को मिली है। बीते कुछ दिनों में लगातार एक तरफा तेज़ी के बाद आप कह सकते हो कि थोड़ा सा माहौल आज जो है नेगेटिव होता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिला है। बहुत अच्छी सिचुएशन जो है आपको देखने को मिल रही थी, तो हमने सबने देखा, बहुत बढ़िया सिचुएशन देखने को मिल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं बदलती हुई भी आपको देखने को मिल रही है आज। वैसे तो एक दिन की गिरावट अगर थोड़ी बहुत हो भी गई तो कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है ख़राब नहीं हो जाती, आप ये मान के चलो। लेकिन बस यही दिक्कत वाली बात है कि मतलब एक दिन खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, लगातार ऐसा ना हो जाए जो कि पहले गिरावट आपको देखने को मिल रही थी ना, कहीं वो सिचुएशन ना दोबारा बनने लगे, इस बात का लोगों को थोड़ा सा डर है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, इस बात के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो ये एक तो ये बात हो गई पर्टिकुलरली। लेकिन अब ना हम जो बात करने वाले हैं, हम जो खबर पर बात करने वाले थे ना सेबी वाली, वो चलता हूँ मैं आपको उस खबर पर लेकर। ये देखो, सेबी is not considering holding exam for investor to test suitability test for FNO trading। अनंत नारायण, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक होल टाइम मतलब मेंबर हैं मार्केट रेगुलेटर्स के सेबी के अनंत नारायण, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है। एंड उन्होंने कहा है कि हम जो हैं अब कोई टेस्ट के बारे में फ़िलहाल नहीं सोच रहे कि हम कोई टेस्ट लेंगे, ऐसी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या चक्कर है, टेस्ट वाला मैटर क्या आ गया मार्केट में, अब कोई एग्ज़ाम होने वाला है। देखो, अब होने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले एक खबर ज़रूर निकल कर आ गई थी। एंड वो पता है खबर क्या थी, बेसिकली वो खबर दोस्तों ये निकल कर आई थी, कहा ये जा रहा था कि मार्केट में डिसाइड ये हो रहा है कि होगा क्या, कि टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, एक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा मार्केट के लिए। बेसिकली मतलब मार्केट के लिए, किसके लिए, ऐसा नहीं स्टॉक खरीदने के लिए नहीं, एफएनओ में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए जो है आपके एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और आप एक एग्ज़ाम देंगे, और अगर उस एग्ज़ाम में पास हो पाते हैं तो ही आप जो हैं एलिजिबल हो पाएंगे मार्केट में एफएनओ ट्रेड करने के लिए। इस तरीके की जो हैं खबरें पहले निकल कर आ गई थी। एंड ये खबरें भी अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं यहीं से निकल कर आई थी, मतलब सेबी के रिगार्डिंग ही ये चीज़ें जो हैं खबरें जो हैं देखने को मिली थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जैसा कि हमने सबने देखा है कि इन्होंने तो फैसले एफआईआईज के खिलाफ भी बहुत सारे लिए थे, बहुत सारे उल्टे सीधे। देखो हो क्या रहा था पिछले कुछ दिनों में, जब मार्केट एक तरफा ऊपर गया ना तो सेबी को पता है क्या लग रहा है, कुछ गलत फहमी हो गई सेबी को ना, कुछ हो गई गलत फहमी। क्या गलत फहमी होगी, उन्हें लगने लगा कि अब हमारा मार्केट तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा और हमें नहीं है अब किसी की ज़रूरत। ठीक है, उन्होंने ये कह दिया कि हमें जो है किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सब हमारा जो मार्केट है वो अपने आप में ही ऊपर जाता है, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं, ना तो एफआईआईज की ज़रूरत है और ना ही भारत में रिटेल इन्वेस्टर की ज़रूरत है। उन्होंने तो ये कह दिया एक तरीके से, और उन्होंने एफआईआईज पर दुनिया भर की पाबंदी लादना स्टार्ट कर दी। और रिटेल ट्रेडर के लिए भी कहा तो ये बोल तो ये रहे थे कि हम रिटेल की फ़ायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिटेल की फ़ायदे की नहीं, अपनी जेब भरने की कोशिश जो है लगातार करी गई। कि ऐसे ये मैं बात कैसे कह सकता हूँ, आप ये मान के चलिए एसटीटी बढ़ाया गया। ठीक है, एसटीटी से बढ़ाए गए, टैक्सेस बढ़ाए गए, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन दोनों बढ़ाए गए,
और कहा यह गया कि ओवर ट्रेड से रोकने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम फिर भी नहीं रुका, ट्रेडिंग वॉल्यूम कहीं ना कहीं और बढ़ता ही चला गया। उसके बाद हुआ क्या कि लोगों का पैसा बना हो या ना बना हो, लेकिन इनका पैसा बड़ा बना टैक्स वैक्स से, तो इन्होंने कुछ भी जनता के लिए नहीं किया था, सब कुछ अपनी जेब भरने के लिए सरकार ने और सेबी ने किया था। ठीक, अब क्या हो रहा है कि इन्होंने सोचा चलो एक और जुगाड़ बनाते हैं पैसे छापने की, कि एक टेस्ट कंडक्ट करा लेते हैं। टेस्ट का भी पैसा मिलेगा ही, हर चीज़ का तो पैसा लगता ही ना आज के टाइम पे, टेस्ट का भी पैसा मिलेगा तो वो भी पैसा छप जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट अभी गिरा ना, सब अकल जो है ठिकाने पर आ गई, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल ठीक हो गए कि बिना FIIs के भी जुगाड़ नहीं बनने वाली, और रिटेल इन्वेस्टर्स पर भी अगर हम इतनी पाबंदी लगाएंगे तो उनके भी कहीं ना कहीं जो है वॉल्यूम आप ये मान के चलिए घटेंगे, जिससे कि मार्केट को अल्टीमेटली होगा तो नुकसान ही। और अब इस तरीके की जो खबरें निकल कर आना स्टार्ट हो गई हैं, जब आप देखेंगे कि हो क्या रहा है बेसिकली, कि अब जैसे गिरावट हुई थी ना, तो अब सेबी लगातार मीटिंग कर रहा है, नए सेबी के चीफ भी आ गए हैं, तो अब इस तरीके की खबरें आ रही है कि भैया जो एग्ज़ाम है ये हमने कुछ नहीं करा रहे, अब जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, हम कोई भी नया एग्ज़ाम जो है नहीं कंडक्ट कराने वाले हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि चलो वो तो अलग बात है, आप ये कह सकते हो कि हम एग्ज़ाम नहीं करा रहे, लेकिन ये दिमाग में जो है आइडिया डाला ही किसने था? किसने कहा था कि आपसे कि ये इस तरीके के नए नए फितूर लेकर आओ मार्केट में? किसने कहा था आपसे इस तरीके की बातें करने को? किसी ने नहीं कहा था। ये सिर्फ दिमाग में खालीपन में बैठे बैठे दिमाग में बहुत सारी बातें आती ना, ये सिर्फ वही थी, क्योंकि जो एक्चुअल काम है मार्केट में फ्रॉड रोकने का काम है वो तो इनसे रुकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें पंप एंड डंप चलता रहता है, इस फेसबुक पर यूट्यूब पर ऐड चलाकर स्टॉक को प्रमोट कराया जाता है, वो तो इनसे रुकेगा नहीं और कभी नहीं रुक पाएगा। तो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ही परेशान ना कर लिया जाए, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो उन्हें ही दुखी करते रहो, उन्हें ही परेशान करते रहो, और पैसा तो उन्हें परेशान कर करके मिल ही जाएगा। तो ये बात आप मान के चलो। तो अब जब बुद्धि थोड़ी सी ना ठिकाने पर आ रही है, जैसे मार्केट करेक्ट हुआ, हाहाकार मचा, सरकार से सवाल लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिए कि सरकार क्या कर रही है, क्यों मार्केट इतना गिरता चला जा रहा है, तो इनकी कहीं ना कहीं बुद्धि ठिकाने पर आ रही है अब धीरे धीरे करके। तो आप ये मान के चलो कि अब कहा जा रहा है कि भैया हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, अब धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मलाइज करी जा रही हैं। पहले FIIs के केस में पीछे हट गए कि मैं FIIs पे डबल डिस्क्लोजर की थ्रेशोल्ड जो उन्होंने 25,000 कर रखी थी उसे घटाकर वो बढ़ाकर फिर से 50,000 कर दी। अब रिटेल पर जो टेस्ट वाला इन्होंने डंडा लगा दिया था वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है हटता हुआ देखने को आपको मिल ही जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली इस रिपोर्ट के बारे में। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के बारे में कि क्या किस तरीके की चीज़ें रहेंगी, ये रिपोर्ट लाना किस तरीके की थी और इसे हटाना जो है किस तरीके का फैसला है, आप जो है सब कुछ अच्छे से बताना कमेंट में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक